देविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 4 के एमसीक्यूज का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, अगर इन इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, देन उसके बाद बताइए कि इनके बीच का रिश्ता कैसा होगा। मतलब p इक्वल टू क्यू होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर होगा, या पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर होगा, या आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी क्यू होगा। ये हमें यहाँ पे बताना है। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले वर्ड्स पे ध्यान दो। क्या कहा है हमें कि ये दो इक्वेशन है, अगर इनके रूट्स रियल हैं। अब रियल रूट्स कब हो सकते हैं? कहोगे रियल रूट्स कब हो सकते हैं? हाँ बताओ कब हो सकते हैं। बोले जब लेस देन 0 हो d, तो फिर तो नो रियल रूट्स। ये एग्जैक्टली। बट जब इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हो अगर d, तो मेरे प्यारों क्या होते हैं? रियल रूट्स होते हैं। ग्रेटर देन 0 है तो फिर दो डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, और इक्वल टू 0 है तो हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं। बट बात यह है कि रियल रूट मिलते हैं कैसी कंडीशन के अंदर? जब हमारा d क्या होता है? ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। रियल रूट की जब भी चर्चा हो तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। तो अब आ जाते हैं इन दोनों के ऊपर। दोनों इक्वेशन उतार लो नीचे। पी एक्स स्क्वायर प्लस का 2qx प्लस का r इक्वल्स टू का 0। दूसरी साइड ले लेते हैं अपन qx का स्क्वायर माइनस का 2 रूट के अंदर पी आर एक्स प्लस का q इक्वल्स टू में 0। ओके, अब हमें क्या कहा कि इनके क्या है? रियल रूट हैं। तो अब आप बताइए कि इनके बीच का रिलेशन कैसा होगा। रियल रूट है मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये है दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। चेक कर लेते हैं, यहीं से रिश्ता पता चल जाएगा। सिमिलरली इस साइड भी मेरे प्यारो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। क्या इतना मामला क्लियर है? क्लियर है तो बता दीजिए, क्योंकि अब हम बदल रहे हैं रंग। चलो इस साइड के को व्हाइट से ही कर लेते हैं, उसका बदल देंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर मतलब a इसके साथ वाला, तो ये हो गया 2q स्क्वायर माइनस 4ac। AC हाँ उसके साथ, तो इसके साथ नहीं था। चलो AC, A क्या है मेरे प्यारों? P है। C क्या है मेरे प्यारों? R है। ठीक है जनाब, ये क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जैसे इक्वल नहीं लगाना भूलते, ऐसे इसको भी इक्वल टू को भी साथ में लेके चलना है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। 4q स्क्वायर माइनस 4pr विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इनमें से क्या कर सकते हैं? इस जनाब को उधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपना कितना? 4q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन में होता है ना अपना, इधर माइनस था उधर गया प्लस हो गया, तो वही यहाँ पे होगा। तो ये बन जाएगा प्लस का 4pr। ओके, अब ये सारे के सारे यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले सकते हो, 4 से उड़ रहे हैं, कट रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर, और ये भी 1 टाइम चला गया तो ये भी 1 बच गया, तो ये हो गया q स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू pr। अभी ठहर जाओ, है अभी ठहर जाओ, उसका भी निकालना है, इन दोनों का यहाँ पे देखना है। चलिए जनाब, ये आ गया हमारे पास pr और q स्क्वायर के बीच का रिश्ता। इधर पहुंचते हैं। पहली इक्वेशन से तो हमें पता चल चुका है। इधर अगर हम पहुंचे माय डियर फ्रेंड, सेम चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बी स्क्वायर क्या है? यहाँ बी स्क्वायर है 2 रूट पी आर का स्क्वायर। वाह वाह वाह। माइनस 4a क्या है? q। c क्या है? q इक्वल्स टू 0। ओके, चलो अब इसे फटाफट से सॉल्व करने लगो। 4 यहाँ पे आपका एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर के कारण रूट की छुट्टी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 4pr। यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे? माइनस का ले लेंगे अपना 4q का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। इन जनाब को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4q स्क्वायर इक्वल्स टू में, ओह मैं इक्वल टू क्यों लगा रही हूँ? इक्वल्स टू नहीं लगाना है, इक्वल्स टू नहीं, ये है ग्रेटर देन और लेस देन 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। चलिए हमने तो गड़बड़ ही कर दी थी, कोई ना। माइनस 4q स्क्वायर यहाँ पे है, pr को उधर भेज देते हैं बिकॉज q स्क्वायर इधर ही रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4pr। अब मेरे प्यारो देखो, अब माइनस, आप यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले सकते हो, तो अगर माइनस 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, बोले तो माइनस से अगर करोगे तो हमेशा याद रखना इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। मतलब माइनस जब यहां से उड़ेगा मल्टीप्लाई होने पे, तो ये आपके पास आ जाएगा q स्क्वायर। क्या आ जाएगा? सबसे पहले 4 भी ले लेते हैं साथ में, फिलहाल खाली माइनस को उड़ाने पे फोकस करते हैं। 4q स्क्वायर, ठीक है, इनइक्वालिटी रिवर्स हुई और ये हो जाएगा 4pr। मतलब 4q स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4pr।
ठीक है। अब यहाँ पे अब 4 से वापस से चले जाएंगे तो ये बच जाएगा आपका क्यू स्क्वायर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू पी आर। अब आप कहोगे क्या गजब बात चल रही है यार, यहाँ देखें तो क्यू स्क्वायर बड़ा है पी आर से, वहाँ देखें तो क्यू स्क्वायर छोटा है पी आर से, ये क्या पनौती है, क्या लोचा कर रखा है। अरे उन सारी चीज़ों को जान दो, लोचे पे ध्यान ही मत दो। तो जो अच्छी चीज़ है, जो सरस है, उस पे देखो ना। बोले क्या है, यहाँ पे चलो ग्रेटर देन है जाने दो, उधर लेस देन है जाने दो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है। बोले तो क्यू स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन है किसके, इक्वल है किसके, पी आर के। ऐसा कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज द राइट आंसर ओनली। आपको तो यही पता करना था ना, अगर वो बाकी चीजें लेस देन ग्रेटर देन जाने दो, इक्वल क्या है, सेम क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी है, तो वो आ गया, तो इसका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो मेरे प्यारों, क्या है यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहले हम वापस से अपना व्हाइट कलर ले लेंगे। ओके, फॉर विच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के एंड पी इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इक्वल रूट्स। ये क्या कह रहा है कि ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें जो के और पी आपको नजर आ रहे होंगे, इनकी क्या ऐसी वैल्यू डालें जिससे कि इनके इक्वल रूट्स हों। ठीक है, इनमें के और पी की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिनसे कि दोनों इक्वेशंस के इक्वल रूट्स आएंगे। बहुत आसान है ये भी, कैसे पता करोगे, देखो सबसे पहले तो दोनों को उतारो नीचे, 2x स्क्वायर प्लस का px प्लस का 8 इक्वल्स टू में 0। ओके जनाब, दूसरी क्या है, p मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k इक्वल्स टू में 0। ओके जनाब, हमें बतानी है k और p की वैल्यू, तो इधर से p निकल के आएगा और उधर से k निकल के आएगा। ओके, अब ये p और k आएंगे कैसे, लेकिन सबसे पहले p कैसे आएगा, पहली बात तो ये बताओ, p देखो कैसे आएगा। यहाँ पे आप सोचो कि है नहीं ना, गायब है, यहाँ पे पता कैसे करना है। आपको कहा गया है इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स का मतलब होता है दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के होगा। बस इतना सही काम है, इसमें वैल्यू पुट करनी और p निकाल लेना है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारों, बी स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस 4a 2 है, c मेरा 8 है, इक्वल्स टू में 0 है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 8 8 से यहाँ पे आपका 64 हो जाएगा, तो माइनस का 64 इक्वल्स टू का 0। चलो इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू में 64। हमें खाली p की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगेगा, तो ये आ जाएगा आपका p इक्वल्स टू में प्लस माइनस 8, बिकॉज 64 पे रूट लग जाएगा, उसको बाहर निकालोगे तो फिर ये प्लस माइनस 8 में आएगा। अब कहोगे p की तो दो वैल्यू है, एक माइनस 8 एक प्लस 8। सवाल को ध्यान से पढ़ो, फॉर विच पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब माइनस 8 का तो सवाल ही नहीं उठता, तो p हमारा 8 होगा। इस वाले ऑप्शन की भी छुट्टी हो गई, इस वाले ऑप्शन की भी छुट्टी हो गई। अब कंपटीशन है इन दो ऑप्शन के बीच में, देखते हैं कौन जीतेगा, b जीतेगा या c जीतेगा। p हमारा 8 है, k पे आ जाओ। सबसे पहले तो ये जो p निकाला है इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 8 एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k इक्वल्स टू का 0, 8x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस का k इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? चलिए सेम चीज b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे भी इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, सो 4ac इक्वल्स टू 0 हो गया। b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 4ac यानी 8 और c क्या है, k है, इक्वल्स टू का 0 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ पे देखोगे तो 8 4 सा कर लो एन के है, तो 8 4 सा हो जाएगा आपका 32k विच इज इक्वल्स टू 0 माय डियर फ्रेंड्स। चलो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे अदला बदली कर सकते हैं, इसको उधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 64, माइनस का है तो प्लस का 32k हो जाएगा। अब हमें खाली k की लोड है, यानी 64 के बटा में आ जाएगा 32, बराबर में होगा k, ये इसे काट देगा, 32 बनता 32, 32 64, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू, बोलो भाई k कितना आया, 2, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी यहाँ पे जीत गया है, k 2 होगा, p 8 होगा। अगर k p की वैल्यू ये होंगी तब ही जाके इनके इक्वल रूट्स होंगे, जो भी हमें इक्वेशंस गिवन थी। तो इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और क्या है माय डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, डिवाइड 27 into 2 parts such that the sum of their reciprocal is 3/20। क्या कह रहा है कि 27 को कुछ इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए कि उनके जो रेसिप्रोकल है उनका सम जो है वो 3/20 होगा। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो कैसे पता करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट पार्ट बी
बी एक्स, ठीक है, एक्स पहला पार्ट है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा भाई, सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट माय डियर फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब कहोगे ये कहाँ से टपक आया, वाई क्यों नहीं हो सकता सेकंड पार्ट, अच्छा ठीक है, अगर आपने मान लिया कि दो पार्ट्स अपने एक्स और वाई है, पहला पार्ट एक्स है दूसरा पार्ट वाई है, दोनों पार्ट मिलके क्या बनाएंगे 27 बनाएंगे, राइट, बोले हाँ, यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x उधर जाएगा तो ये क्या आएगा 27 माइनस एक्स आएगा, एग्जैक्टली हाँ, तो मैंने सीधा वही लिख दिया वहाँ पे, सेकंड पार्ट 27 माइनस एक्स, पहला पार्ट जो है वो x है। चलो इतना समझ में आ गया, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पे आ जाते हैं जो हमें कहा गया था, क्या कहा गया था, हमें कहा है कि ये जो दो पार्ट्स हैं इनके रेसिप्रोकल का सम, बोले तो इनके रेसिप्रोकल का सम मतलब 1/x प्लस में 1/27 माइनस एक्स, ये इक्वल होगा 3/20 के। क्या हमें सवाल में यही कहा गया है, जी जनाब यही कहा गया है। चलो सॉल्व कर लो और पता कर लेंगे। x के जो भी हमारे पास दो नंबर निकल के आएंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, अपने वही वेक्टराइजेशन मेथड लगा के x की दो वैल्यू आएंगी, वो जो भी यहाँ पे मिलती जुलती रहेंगी उन पे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 27 माइनस एक्स है, तो x तो दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा आपके पास x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस का x, ऊपर क्या आएगा, ऊपर 27/x चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस का x, इधर क्या होगा, इधर x चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका प्लस का x इक्वल्स टू में 3/20, ठीक है, ओके। माइनस प्लस माइनस दोनों x चले गए लक्षद्वीप छुट्टी मनाने के लिए, तो इनकी तो छुट्टी हो गई। यहाँ पे देखोगे तो 3 1 3 एंड 3 9 27, ये भी कट गया, ठीक है, ये भी 3 गया, 9 यहाँ पे छूट गया है, 3 छुट्टी पे गया है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18 180 हो गया, इसको उधर भेज दो 27x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अच्छा इन सबको क्या कर सकते हैं, हम इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस का है तो ये माइनस का 27x और ये माइनस का प्लस का 180 एज इट इज इक्वल्स टू 0, बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, बहुत ही स्वीट सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनी है। अब क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, इस साइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कुछ इस हिसाब से नंबर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 180, प्लस या माइनस करें तो माइनस का 27, कौन से होंगे वो नंबर्स। 15 और 12 कितने होते हैं, सॉरी 15 और 12 ही करके देखो, 15 12 5 6 7 2 27 ही होते हैं ना, हाँ। तो हम यहाँ पे -12 एंड -15 ले सकते हैं, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का लग जाएगा। सिमिलरली 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आने वाला है 180। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 12x माइनस का प्लस का 180 इक्वल्स टू का 0। सिंपल। चलो आगे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे भाई, तो यहाँ पे x कॉमन लिया जा सकता है, x यहाँ पे कॉमन में आ गया तो माइनस का 15 बच जाएगा मेरे पास, है ना, हाँ ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 15। इधर क्या कॉमन ले, इधर हम -12 कॉमन ले लेते हैं, है ना, ओके। सो यहाँ -12 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 15, बिकॉज माइनस माइनस तभी जाके प्लस बनेगा। इसको वापस से लिखूं, x माइनस का 15 इक्वल्स टू का 0। दो फैक्टर आ गए, एक आया x माइनस 12 और एक आ चुका है x माइनस 15। दोनों को इक्वल्स टू में 0 इंडिविजुअली रख के देख लो, एक आएगा x इक्वल्स टू 12 और एक आएगा x इक्वल्स टू 15। माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या आपका भी यही आया, बताओ बताओ जल्दी से। हाँ, x दो ही है हमारे, 12 और 15, तो 15 एंड 12 हो जाएंगे वो दो नंबर्स जिनको इस तरीके से डिवाइड किया 27 को, तो इससे मैं इस तरीके से डिवाइड किया कि रेसिप्रोकल का सम 3/20 आया। सिंपल है, तो ये हमने यहाँ पे पता कर लिया। अगले सवाल पे चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, उसको याद कर लीजिएगा, आपको कई क्वेश्चंस में काम में आएगा अल्फा और बीटा वाले के अंदर। क्या है अभी आगे समझ में आएगा। देखो इसने क्या कहा है कि भाई अल्फा और बीटा रूट है इस इक्वेशन के। अच्छा इक्वेशन भी लिख ही देते हैं यहाँ पे। ये एक इक्वेशन है जनाब इक्वल्स टू का p स्क्वायर, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को पहले इसको सही बनाते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस का p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ठीक है ये, हाँ अब बढ़िया है, इक्वल्स टू 0। इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। अब हमें बताना है इनका डिफरेंस। रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। हमें क्या बताना है, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अल्फा माइनस बीटा आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, बोले तो सीधा नहीं जा सकते,
तो उंगली टेढ़ी कर सकते हो, सीधा ये नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करो। मतलब ये कि हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करके आंसर ला सकते हैं। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है। तो कितना होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, किसी और दिन इसकी डिटेल में जाएंगे, फिलहाल एमसीक्यू कर रहे हैं तो फटाफट आंसर कैसे ला सकते हैं इस पे फोकस करते हैं। तो ये होगा आपका फॉर्मूला कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसमें बस वैल्यू पुट करो और इजीली यू कैन फाइंड द डिफरेंस, बिकॉज रूट लगा के स्क्वायर को हटाया जा सकता है। अब दिक्कत ये है कि अल्फा प्लस बीटा नहीं मालूम और अल्फा इंटू बीटा नहीं मालूम। अरे भाई ये तो अपने पास है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो सिंपल निकाल सकते हो वो। तो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बोले तो माइनस बी बाई ए माइनस बी क्या है 20, वो भी माइनस का है तो माइनस का 20, ए कितना है ए 4 है तो माइनस से माइनस वो हो जाएगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। 20 अपॉन में 4 हमारे पास आ गया जो कि कट जाएगा, 4 से कैसे जाएगा, 4 1 4 एंड 4 5 20, तो ये आ गया हमारे पास 5। ओके, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इस साइड निकाल लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए, हमें पता है जी जनाब, सी देखो यहाँ पे क्या है माइनस का पी स्क्वायर है और ए क्या है 4 है, तो ये हो गया अपना अल्फा इंटू बीटा। अब बस खाली वैल्यू पुट करते हैं इधर, तो यहाँ पे देखिए क्या है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 4। ओके, इसे सॉल्व कर देते हैं, 4 से 4 कट गए, ये भी छुट्टी मनाने के लिए निकल चुके हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस का पी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा। ओके, डिफरेंस चाहिए अल्फा और बीटा का, ये स्क्वायर के साथ नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ तो रूट से स्क्वायर उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 25 प्लस का पी स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिफरेंस पता चल गया, अंडर रूट 25 प्लस में पी स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे समझें उससे पहले मेरे प्यारो, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आपको बताए हैं एमसीक्यूज के, उनके सॉल्यूशन बताएं, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू बी ट्वाइस द अदर इज, उसके बाद ये यहाँ पे पूरे दे दी गए कि कैसी सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जो कि इक्वल टू है किसके, 0 के। अब क्या कहा गया है कि एक रूट जो है और जो दूसरा रूट है वो पहले वाले रूट का ट्वाइस है, मतलब अगर अल्फा अल्फा ही है तो बीटा अल्फा का ट्वाइस है। क्या है, बीटा ट्वाइस ऑफ अल्फा है, ट्वाइस ऑफ अल्फा है, ये हमें कहा जा रहा है। अगर हम इस चीज को मानते हैं तो ये बताइए कि इनमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पे बनेगी। तो कैसे बताना है भाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके इजीली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 हिस्से बना लेते हैं, एक अपने अल्फा प्लस बीटा के लिए विच इज माइनस बी बाई ए, और दूसरा बना लेते हैं अपना अल्फा इंटू बीटा के लिए विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीजें हमें अब तक याद हो ही गई हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखो बीटा क्या है, ट्वाइस ऑफ अल्फा, ये हमें सवाल में कहा गया है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी द ट्वाइस द अदर, तो दूसरे का ट्वाइस है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में ट्वाइस ऑफ अल्फा, सिंपल, इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है मेरे प्यारो, बी आपका बी ही है यहाँ पे, और ए क्या है, वो भी ए ही है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए एज इट इज। अब क्या है, जोड़ दो, एक अल्फा प्लस में 2 अल्फा कितने हो गए, 3 अल्फा हो गए, माइनस का बी बाई ए, ये 3 को इधर भेज देते हैं, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3a। अल्फा आपका आ चुका है माइनस बी अपॉन में 3a। बस अब इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। चलो कर देते हैं, यहाँ से ही निकल के आएगा कि कैसा हमारा यहाँ पे कंडीशन जो बनेगी वो किस तरीके की बनेगी। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा
इंटू 2 अल्फा, राइट, बिकॉज बीटा तो ट्वाइस ऑफ अल्फा है, इक्वल्स टू में क्या है, c बाय ए है। ओके जनाब, अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू में c अपॉन में a। ओके, अल्फा की वैल्यू हमें पता है तो हम वही पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस बी अपॉन में 3a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में c अपॉन में a, राइट जी बिल्कुल। चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और चूंकि स्क्वायर है तो माइनस भी आपका प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। नीचे देखें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या है, c अपॉन में a है। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ भी a है, यहाँ भी है, तो एक a से एक a की छुट्टी हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ तो 1 बचा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, इस साइड कर देते हैं 2b स्क्वायर, और ये 9a था यहाँ पे। अब देखो एक a चला गया, एक a तो बचा है ना, स्क्वायर था तो एक ये गया, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 9ac। ढूंढो कोई ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac। जी जनाब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आज के वीडियो में बस इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, ये थे चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।